Hello bachon, let's see this question. The question says that find the value of m for which the expression 2x square plus mxy plus 3y square minus 5y minus 2 can be resolved into two rational linear factors. Okay, so let me discuss the key concept here, then we will proceed further for solving of this problem. देखिए, अगर मान लीजिए आपको दिया हो कोई क्वालिटी क्वेश्चन दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और इसकी मैं डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू की बात करूं जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास जो होता है वो दैट इज कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास होता है इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास इस प्रकार से आता है। ठीक है, चलिए, ये तो रहा हमारे डिस्क्रिमिनेंट की बात। अब प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में इन्होंने कहा है कि ये जो इक्वेशन है दिस कैन बी रिजॉल्व इनटू टू रेशनल लीनियर फैक्टर्स। ओके, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के समझाऊंगा कि देखिए, अगर आपके पास कोई ऐसा क्वालिटी इक्वेशन दिया है जिसको आप नॉर्मली फैक्टराइज कर पा रहे हो, जैसे एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ पे मैं दे दूं माइनस ऑफ 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ओके, तो आप क्या इसको फैक्टराइज कर पा रहे हैं? देखिए, अगर इसको आपको मैं कहूँ कि इसको आप फैक्टराइज कीजिए, कैसे करेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4, ओके, इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए एक्स एक्स माइनस 4 माइनस 1 एक्स माइनस 4, आपने इनको दो फैक्टर में फैक्टराइज किया, दैट इज एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 4। ये दो फैक्टर हो गए इसके। तो इस प्रकार से आपने फैक्टराइज कर दिया। अब इसकी डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू की बात कीजिए। तो जब आप मैं इसको डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू आपकी दिखाऊंगा, देखिए डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। बी क्या है? -5, 25 स्क्वायर दैट इज नॉट 25, इट्स 5 स्क्वायर दैट इज 25 माइनस 4। ए हमारे पास क्या है 1, और सी हमारे पास क्या है 4। आप देखिएगा ये क्या आएगा 25 माइनस 16, दैट कम्स आउट एज 9। अगर मैं अंडर रूट डी निकालूं तो ये हमारे पास क्या आएगा 3। आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो 3 आ रही है। तो आपने इनको दो फैक्टर्स में फैक्टराइज किया, तो इसकी जो डी निकाला वो परफेक्ट स्क्वायर आया। ठीक है, आप ऐसे कितने भी एग्जांपल ले सकते हैं जिनका जो है फैक्टर करने पे ये दोनों फैक्टराइज हो जा रहे हैं नॉर्मली, उनका देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या आएगा, दैट विल कम्स आउट एज परफेक्ट स्क्वायर। अगर आप इसको नहीं, अगर आप इससे नहीं संतुष्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं पॉसिबल है। ऐसे कौन से हो सकते हैं? ऐसे अगर मैं आपको लेकर के दिखाऊं, दैट इज, अगर यहाँ जो -5 है इसकी जगह आप क्या कर दीजिए, -5 ये है, इसको -4 कर दीजिए। ठीक है, देखिए क्या कर सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर -5x माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं आपसे बोलूँ इसको फैक्टराइज कीजिए तो इसके फैक्टराइजेशन नॉर्मली पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूँ इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकाले तो क्या होगा, 25 माइनस ऑफ -4, ओके, 1। ओके, ये हमारे पास आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 4 भी है हमारे पास। अब देखिए क्या आएगा आपके पास, 25 प्लस 16, अंडर रूट निकालिए, तो ये डी क्या आ रहा है आपके पास, ये हो गया 1 और 1। ओके, और ये हमारे पास 4 अंडर रूट ऑफ 41। तो आपने देखा इसको हम नॉर्मली फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हैं, इसका जो हमारे पास डी आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम फैक्टराइज नहीं कर पाए तो हमें डी क्या मिला, डी इज नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। तो इन्होंने यही हमसे कहा है, मीन्स हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है इसको अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करूं, डी को, इसके डी को परफेक्ट स्क्वायर अगर मैंने बना दिया तो वो हमारे पास क्या दे देगा, एम की वैल्यू दे देगा। तो हमें लीनियर फैक्टर्स में इनको फैक्टराइज करना था, तो फैक्टराइज करने के लिए आपको कंडीशन मिली। चलिए अब प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम का जो हमारे पास की कॉन्सेप्ट है वो हमने डिस्कस कर लिया, और अब प्रॉब्लम हमारे लिए इजी हो जाएगी। जो गिवन प्रॉब्लम है वो कुछ इस प्रकार से है, 2x स्क्वायर प्लस mxy प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5y
माइनस 2 इक्वल टू 0। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से लिखूंगा 3y² ओके प्लस m, यहाँ y और कहाँ y यहाँ है, ठीक है, तो mx माइनस 5 इंटू वाई ओके प्लस 2x² माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसकी डिस्क्रिमिनेंट निकालिए और देखिए ये y में क्वाड्रेटिक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक है, इसके डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए डिस्क्रिमिनेंट जब हम निकालेंगे तो हमारे पास डी क्या है, डी होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। मैं सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखिए क्या होगा, mx माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 2x² माइनस 2, ये हमारे पास मिल रहा है। तो इसको ओपन कीजिए, d इज इक्वल टू m² x² प्लस 25 माइनस 10mx ओके, ये हो गया माइनस 24x² प्लस 24, ये हमें मिल रहा है ओके। तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही हैं, तो यहाँ पे हम इसको अब सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए देखिए क्या होगा, d इज इक्वल टू हमारे पास है, अगर मैं x² से कोफिशिएंट एक साथ करूँ तो क्या होगा, m² माइनस 24 इंटू x² माइनस 10mx प्लस 49 ओके, ये मिल गया। अब देखिए इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, ये हमारे पास है m² माइनस 24 इंटू x² प्लस यहाँ पे क्या है 7² दैट इज 49 को मिलेगा 7² माइनस 2 इंटू 7 इंटू 5/7 mx, मैंने 10mx को ऐसे लिख दिया। देखिए अब देखिए आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात करूँ क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये होता है। सिमिलरली अगर मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर की बात करूँ वो होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। ये देखिए ये हमारे पास क्या है, अगर मैं इस टर्म की बात करूं टोटल हमारे पास क्या है a² मैं मानता हूं, ये हमारे पास क्या है b² माइनस ये 2 हो गया a, ये हमारे पास b है, ये टर्म क्या होना पड़ेगा a होना पड़ेगा, मीन्स ये टर्म a होना पड़ेगा, तभी तो ये हमारे पास ये बनेगा परफेक्ट स्क्वायर। तो इस तरीके से अगर इसको a होना है तो मीन्स, और ये हमारे पास a² आया, तो अब मैं क्या करूंगा इस a² और a को क्या कर सकता हूँ, देखिए a अगर मैं लिखूं a हमारे पास क्या है 5/7 mx, और हमारे पास जो a² आया है वो है m² माइनस 24 इंटू x², ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए a की, देखिए क्या हो जाएगा 25/49 m² x² इज इक्वल टू m² माइनस 24 इंटू x², ये और ये कैंसिल हो गए, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, हमें मिलेगा 25 m² इज इक्वल टू 49 m² माइनस 24 इंटू 49, ये मिल रहा है, ठीक है। तो अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करें, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको इधर लाऊंगा LHS में, और जब LHS में लाएंगे देखिए क्या हमारे पास हो जाएगा, ये हमारे पास ये है और ये है, तो देखिए इसको मैं लिख दूँ 49 m² माइनस 25 m², और ये क्या है हमारे पास 24 इंटू 49, यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा 24 m² और ये 24 इंटू 49, ये और ये कैंसिल होंगे, m² क्या मिल जाएगा, m² हमें मिलेगा 49। यहाँ से जो है हम m की अगर वैल्यू की बात करें तो वो हमें क्या मिलेगा, दैट विल बिकम्स आउट एज, देखिए m इज इक्वल टू प्लस माइनस 7 ओके, सो m is equal to plus minus 7 is the final answer for this problem, and I hope you understood very well. Best of luck.